कहते हैं महासागर की गहराइयों में सबसे ज्यादा अनोखे और आकर्षक जीव रहते हैं। हमारे ग्रह का 70% भाग महासागर से घिरा है, वहीं हम आज तक केवल 10% भाग का ही पता लगा पाए हैं। जरा सोचिए, बाकी 60% भाग में ऐसे कितने ही अनएक्सप्लोर्ड अजीबोगरीब जीव होंगे जिनके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। इन्हीं अजीबोगरीब जीवों में से कुछ जीव ऐसे हैं जो खुद को ही विस्फोट से उड़ाना जानते हैं। आज के हमारे वीडियो में चलिए कुछ ऐसे ही अजीबोगरीब जीवों की बात करते हैं जो आपको हैरानी में डाल देंगे। फीमेल ऑक्टोपस। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि प्रेगनेंसी एक नाजुक अवस्था है, फिर चाहे वो इंसान हो या जानवर। हर किसी मादा के लिए इस घड़ी से गुजरना काफी मुश्किल होता है। कुछ रिगर लीफ क्रीचर के लिए ये समय तो मौत से कम नहीं होता। ऑक्टोपस, जो आजकल इंटरनेट की दुनिया में एक सेंसेशन बने हुए हैं, उनके लिए भी ये समय खुद की जान लेने से कम नहीं होता। समुद्र में रहने वाले ऑक्टोपस बेहद ही शानदार प्राणी होते हैं। ये जीव स्मार्ट तो होते ही हैं, साथ ही साथ बहुत बुद्धिमान भी होते हैं। इनकी खास बात यह है कि समय समय पर ये अपना कलर, स्किन टेक्सचर और त्वचा की बनावट बदलना जानते हैं। हालांकि ये जीव यूं तो बेहद आकर्षक लगते हैं, लेकिन इस प्रजाति में जब मादाएं गर्भवती होती हैं तो ये इंसानों को आकर्षित करने की बजाय डरा सकती हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि कैसे, तो आपको बता दें कि ऑक्टोपस सेमिलेरियस होते हैं। इसका मतलब कि वो जीवन में केवल एक बार ही प्रजनन कर सकते हैं और इसके तुरंत बाद ही मादा मर जाती है। अब प्रकृति ने इस जीव के साथ ऐसी नाइंसाफी क्यों की है, ये तो वो ही जाने। लेकिन एक बात तो तय है कि इस जीव की मौत काफी दर्दनाक होती है, या यूं कहें कि आत्महत्या होती है। दरअसल इस प्रजाति में अंडे देने और हैच करने के बाद मादा ऑक्टोपस शिकार और भोजन दोनों छोड़ देती है। ऐसे में वो धीरे धीरे कमजोर पड़ जाती है और जानबूझकर खुद को चोट पहुंचाने लगती है। सबसे पहले ये जीव अपने टेंटिकल्स को खाना शुरू करते हैं। उसके बाद मादा अपने शरीर के कुछ हिस्सों को फाड़ देती है। ऐसी अवस्था में जिन ऑक्टोपस को टैंक या एक्वेरियम में रखा जाता है, तो वो टैंक की दीवारों पर अपने सिर को मार मार कर खुद की जान ले लेती हैं, या फिर एक बारी में विस्फोट कर अपने सर के चिथड़े उड़ा देती हैं। इतने सुंदर प्राणी की ऐसी बेरहम मौत बेहद ही दुखदायी है। मदर नेचर ने इस जीव को खुद के प्रति इतना बेरहम क्यों बनाया है, इसका कोई जवाब नहीं है। व्हेल। अगर आपको कभी समुद्र किनारे पर मरी हुई व्हेल मछली दिखाई दे तो समझ लीजिए वहां से दूर भाग जाने में ही भलाई है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसके पास जाने पर हो सकता है कि ये मछली फट जाए और आप इस दृश्य को देखना न चाहें। अगर आपको हमारी बात समझ नहीं आई तो जरा इस वीडियो को देख लीजिए जिसमें व्हेल का शरीर फटता हुआ नजर आ रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। दरअसल व्हेल मछली का शरीर बेहद विशाल होता है, जिसकी वजह से मरने के बाद उसके शरीर में मौजूद बैक्टीरिया मीथेन गैस बनाना शुरू कर देते हैं। ऐसे में ये गैसें विशाल मात्रा में उत्पन्न होती हैं। मरने के बाद व्हेल की खाल बेहद सख्त होने के कारण ये गैसें शरीर से बाहर नहीं निकल पाती और प्रेशर बनता रहता है। ऐसे में जब गैस बेहद तेज प्रेशर से बाहर आती है तो जाहिर है विनाशकारी धमाका तो होगा ही। ऐसी मुसीबत से बचने के लिए व्हेल मछलियों की मौत के बाद समय रहते ही उसके पेट को काट दिया जाता है। जेलीफिश। मरीन वर्ल्ड की सबसे अनोखी और उतनी खूबसूरत जीवों में से एक जेलीफिश एक खतरनाक जीव है जिसके टच भर से ही आपको असहनीय पीड़ा से गुजरना पड़ सकता है। मरीन वर्ल्ड में ये जीव अपने दर्दनाक स्टिंग से लोगों को घायल करने की क्षमता रखता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस फीचर्स के अलावा भी जेलीफिश में एक और खूबी पाई जाती है जिसके चलते वो खुद को एक्सप्लोड यानी कि विस्फोट से उड़ा सकती है। दरअसल जब जेलीफिश के ग्रुप में कोई बड़ा शिकारी हाथ मारने आता है तो उसका शिकार करने के लिए एक जेलीफिश को अपनी कुर्बानी देनी होती है ताकि ग्रुप के बाकी सदस्यों को भोजन प्राप्त हो सके। जान की कुर्बानी देने के लिए जेलीफिश अपने शरीर को भीतर की ओर सिकोड़ना शुरू करती है और शिकार के करीब आकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा से स्पार्क को जनरेट करती है। यह स्पार्क एक शॉक वेव बनाता है जिससे जेलीफिश फटकर मर जाती है और इस हमले में जेलीफिश का शिकार भी मर जाता है। अपनी कॉलोनी के भोजन के लिए खुद की जान देने का ये तरीका बेहद ही क्रूर है। मेल एंगलर फिश। अब बात करते हैं समुद्र की गहराई में पाए जाने वाली एंगलर फिश की। एंगलर फिश बोनीफिश प्रजाति की मछली है जो दूसरे समुद्री जीवों को अपना शिकार बनाने में माहिर है। इस प्रजाति के नर एंगलर फिश फीमेल को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए सर पर मौजूद प्रकाश पैदा करने वाले अंग का इस्तेमाल करती है। दरअसल मेल एंगलर फिश के सर पर एक रोशनी पैदा करने वाला अंग होता है जिसे ल्यूर कहा जाता है। एंगलर फिश का ल्यूर एक अलग तरह के बैक्टीरिया से भरा होता है जिसके चलते ये खुद अपनी रोशनी बना पाता है और ज्यादा से ज्यादा मछलियों को अपनी ओर आकर्षित कर पाता है ताकि मादा फिश उन्हें अपना भोजन बना सके। एक बार शिकार के करीब आने पर इस प्रजाति की मादा हमला कर उन्हें आसानी से अपना शिकार बना लेती है। हालांकि ये शिकार करने का तरीका आपको क्रूर लग सकता है, लेकिन यह प्रक्रिया उसकी प्रजनन की प्रक्रिया के सामने कुछ भी नहीं है।
दरअसल इस प्रजाति में मेल फिश फीमेल की तुलना में बेहद छोटे होते हैं और हैच होने के तुरंत बाद से ही प्रजनन की प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए पार्टनर की खोज में निकल जाते हैं। ये अपने जीवन का आधे से ज्यादा समय और एनर्जी एक साथी की तलाश में बिताते हैं और एक बार जब वो मिल जाते हैं तो ये नर जीव पैरासाइट की तरह मादा से चिपक जाते हैं और उन्हें कभी जाने नहीं देते। ये प्रक्रिया काफी चौंकाने वाली है क्योंकि अगर एक बार नर अपने साथी से चिपक जाते हैं तो इसके टिश्यू फीमेल के टिश्यू में पिघलने लगते हैं और दोनों के टिश्यू मर्ज होकर एक बन जाते हैं। यहाँ तक कि इन दोनों साथी की ब्लड वेसल्स और शरीर के बाकी अंग भी एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में नर साथी कुछ नहीं करता और शिकार को पकड़ने का सारा जिम्मा मादा के हाथ में आ जाता है। नर अपने लूर की मदद से शिकारियों को आकर्षित करता है जबकि मादा उनका शिकार करती है और एक तरह से नर को अपने शरीर में ही पालती है। नर भी अपने शरीर के सारे अंग त्याग देता है। ऐसे में जब मेटिंग का वक्त आता है तो नर एंगलर फिश अपने स्पर्म्स फीमेल के शरीर के अंदर रिलीज करता है और बाकी की प्रक्रिया का ध्यान मादा एंगलर फिश रखती है। स्नैपर फिश गहरे पानी में रहने वाली इस मछली में कुछ बेहद ही अजीबोगरीब है जो इन्हें बाकी मछलियों से बेहद अलग बनाती है। हर साल फिशर्स के कांटों में फंसकर कई डीप सी स्नैपर फिश की जान चली जाती है। इन्हें बहुत सावधानी से पकड़कर जल्दी से पानी में छोड़ने के बाद भी ये मछली बड़ी आसानी से मर जाती है। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये स्नैपर फिश कितनी नाजुक और कोमल हो सकती है। कोमलता के अलावा इस फिश की बनावट बेहद अलग है। देखने में ऐसा लगता है मानो इसका पेट इसके मुंह में आ गया हो। इसके अलावा इस जीव की आंखें सर से बाहर की ओर उभरी हुई होती हैं, जो इन्हें देखने में बेहद भद्दा और डरावना बनाती हैं। लेकिन सवाल आता है कि आखिर ये मछली ऐसा दिखाई क्यों देती है। साइंस की नजर से देखें तो ये एक फिनोमेना है जिसे बारोट्रोमस कहा जाता है। यह फिनोमेना डीप सी फिश में पाया जाता है जिनके मुंह में उनका स्विम ब्लैडर होता है। यह ब्लैडर एक तरह का इंटरनल बलून होता है जो शरीर को पानी के अंदर तैरने में मदद करता है। लेकिन जैसे ही इस मछली को पानी से बाहर निकाला जाता है इसके ब्लैडर फूलने लग जाते हैं। कुछ मिनटों में ये ब्लैडर इतने ज्यादा फूल जाते हैं कि मछली के सतह तक पहुंचने में ही वो मर जाती है। इस प्रक्रिया में इसके आंतरिक हिस्से फट जाते हैं और इसका शरीर देखने में काफी डरावना लगता है। एक्सप्लोडिंग वर्म्स जीवों की ये प्रजाति भले ही आपको पसंद नहीं हो, लेकिन पानी में रहने वाले वर्म्स जमीनी सतह पर पाए जाने वाले जीवों से बेहद अलग है। अलग से हमारा मतलब बनावट से न होकर उसके फीचर से है। दरअसल समुद्र की गहराई में रहने वाले ये वर्म्स फटना जानते हैं। इसके पीछे वजह क्या है ये तो वही जाने, लेकिन इस वीडियो को देखिए जो कंज्यूमर मैक्सिको में रात को डाइव करते हुए कैप्चर की गई है। इस वीडियो में अर्थवर्म के इतने बड़े झुंड में ये आम केचुओं की तरह ही इधर उधर रेंगते नजर आ रहे हैं, लेकिन अचानक इसमें कुछ केचुए फटते हुए दिखाई दे रहे हैं। फटने के बाद इनके शरीर का कोई भी हिस्सा पानी में मौजूद नहीं है। ऐसे में सवाल आता है कि आखिर इनके फटने के लिए कौन सा फिनोमेना जिम्मेदार है। अनदर एक्सप्लोडिंग ऑक्टोपस समुद्र की गहराई में पाए जाने वाले ऑक्टोपस बेहद ही विचित्र प्राणी है। इस प्रजाति की मादा भले ही गर्भावस्था में विस्फोट कर अपनी जान ले लेती हो, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि अपने आप को दूसरे जीवों से बचाने के लिए भी ये जीव इस तकनीक का सहारा लेते हैं। दरअसल समुद्र की गहराइयों में या टैंक्स में जब इस जीव को इंसान या दूसरे जीवों से खतरा महसूस होता है तो ये अपने शरीर से एक काली स्याही उत्पन्न करती है और ये आसपास के पानी को पूरी तरह काला कर देती है, जिससे इसके शिकारी डर जाते हैं। जब तक कि वो इस तकनीक को समझ पाते हैं तब तक ये ऑक्टोपस चालाकी से वहां से गायब हो जाते हैं। ये इस जीव की सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म टेक्निक है जिसकी मदद से ये खुद को खतरे से बचाते हैं। तो दोस्तों ये थे समुद्र के कुछ ऐसे अजीबोगरीब जीव जिनके फीचर्स आपकी और हमारी समझ से कहीं ज्यादा अनोखे हैं। आपको इनमें से सबसे अनोखा जीव कौन सा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस न करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।